ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2022। आज के बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। अगर ट्रस्टी बन कर के संभालेंगे तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। प्रश्न, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ गए, उसके बाद कौन सा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है? उत्तर, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़ी। जो कुछ भी करेंगे तो कदम कदम क्या करना है? शिव बाबा से राय लेना है। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसे शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक रुपया अर्थात एक एक पैसा हीरे मिसल है। बाबा का एक एक पैसा, बाबा के जब ज़माना था तो एक एक पैसे की कितना महत्व था। हाँ, तो बाबा ने कहा एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है। कुछ भी व्यर्थ न जाए, कोई भी चीज़ व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेता नहीं, लेकिन जो पैसे तुम्हारे पास हैं वह मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। व्यर्थ न करके कौड़ी से हीरे जैसे बनने की सेवा में लगा देना है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दे। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते। प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती। प्रभु के बदले तुम कहते हो, क्या कहते हैं? बाबा। तो बिल्कुल सहज हो जाता। बाबा अक्षर फैमिली का है, ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार के हम। तो बाबा शब्द कहाँ यूज़ किया जाता है? परिवार में यूज़ किया जाता है। सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। यह बाप का लव अथवा बाप की ज़्यादत का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते। इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं। आधा कलब धक्के खाने में लग जाता। बाबा आकर क्या करते हैं? चपाटी में सेकंड में पहुंचा देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाए। हम हैं ही शिव बाबा के पोत्रे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हम जो खा रहे हैं वो भी कहाँ से खा रहे हैं? भोलानाथ बाबा के भंडारा से खा रहे हैं। ये बाबा खिला रहा है, बाबा संभाल रहा है। तो ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का है ही ब्रह्मा भोजन हो गया। शिव बाबा के भंडारा का भोजन हो गया।
यह निश्चय होना चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के। फारकती की बात ही नहीं, शिव बाबा को छोड़ ही नहीं सकते। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है। तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है। तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो यह शिव बाबा का है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझ कर चलो। हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा चला रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा पहना रहा है, यह निश्चय करके चलना है तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर की दया है, परंतु यहाँ तो बाप सन्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो यह शिव बाबा का भंडारा हो गया। उसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। और ब्रह्मा भोजन किसके भाग्य में है? ब्राह्मणों का भाग्य में है। तो ब्रह्मा भोजन हम ब्राह्मण ही क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। समझा जाता है हम जो खाते वह शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है। भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, दान भी कुछ नहीं, देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर के संभालो। बाबा ले नहीं लेता। बाबा क्या कहता है? तुम निमित्त बन कर के संभालो। शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो न सके। तुम बच्चों को अपने घर भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुआ वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में न आए तो पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्चा कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उससे बहुतों को कल्याण होना है। इसीलिए बहुत संभाल करनी है। किसकी? बाबा के यज्ञ के एक एक अमानत को। कुछ भी फालतू न जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसे बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज करेंगे। तुम्हारा पाठ ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी। बाबा कहते हमारा पाठ ही ऐसा है, शिव बाबा का पाठ ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी बनाता। श्रीमत भी मिलती रहती है,
कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती, तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं तो वर्षे का हकदार नहीं। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं। फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनूं। वह तो कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है। तुमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद की बाप की सब बातें बेहद की है। एक राम सीता की बात नहीं। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ नहीं। पढ़ने से नहीं होगा, समझना होगा। तो वह जैसे शास्त्र पढ़े न पढ़े हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होती, पतित भ्रष्टाचारी बन पड़ते। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते। बड़े बड़े राजाएं असरफी फेंकते हैं। फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्म की आजीविका बाप बना देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाप बैठ तुम बच्चों को परिचय देते कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते, अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। जिम्मेवारी लाने के लिए नहीं कहते, अपने जिम्मेवारी है उनको जिम्मेवारी को निभाना है। बाबा ने क्या कहा, तुम्हें ट्रस्टी होकर संभालना है। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। यही ब्राह्मण नमः कहने के लायक हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते। कलप कलप बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुटाकर सुखी बनाते हैं। वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितना ढेर के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। भारत का ये रिवाज है कि स्त्री के पति को भी गुरु मान लेते हैं। कितने ढेर गुरु हो गए। स्त्री का पति भी गुरु, शिक्षा दिया वो भी गुरु, कुछ सिखलाया वो भी गुरु। कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इसका ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वह फट से पुजारी बनती है, पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा टेकना पड़ता। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए, परंतु पैरों पर पड़े क्यों। बच्चे वारिश हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं, नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं,
फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं। माया का ऐसा चोट लगता है जो बाबा को छोड़ दे, फारकती दे देते। बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया आज बाबा ने समझाया जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गए दूर। हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते। बुद्धि को माया खत्म कर देती। आज बाबा ने समझाया जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गया दूर। अमर हो जाते तुम बलि चढ़ते हो शिव बाबा का, सब कुछ हो गया पक्का निश्चय है। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है। कितने गिर पड़ते हैं बाबा बाबा का 8-10 वर्ष रह, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते कदम कदम पर कहीं भी मुझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि कर ही क्या सकते हैं। बाप से मत ली तो रिस्पांसिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है, परंतु है तो भिखारी न। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी ले। अनेक प्रकार की जुक्तियाँ मिलती रहती है। इसका राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंच पद है, किसको भी स्वप्न में भी याद नहीं होगा। हम विश्व के मालिक बन सकते, बिल्कुल ही जानते नहीं। कितने हीरे जवाहरात के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊँट भरकर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसी की दबी रहे धूल में किसी का आग लगेगा। कहते हैं ना राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। अभी जो हम सच्ची कमाई कर रहे हैं उनका हाथ भरपूर रहेगा, और झूठी कमाई वालों का हाथ क्या रह जाएगा, इस सब कुछ खाली हो जाएगा। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है। पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं। मैं अपना पाठ बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुखिया हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप, तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। अगर थोड़े ही यह नॉलेज थी, आगे थोड़े ही यह नॉलेज थी, अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य हैं, ऊपर से लेकर ऊंचा है शिव बाबा रचता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते, और कोई क्या जाने कि यह जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है।
आगे भी इसी समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखलाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में है। सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे, हाँ पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते। वो बहुत नॉलेजफुल वंडरफुल पार्ट दे, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहने अपने घर में हैं। सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे, हाँ पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह करेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी। कहाँ जाएंगी आत्माएं? जब शरीर छोड़ेंगी आत्माएं कहाँ जाएंगी? आत्माएं शांति धाम जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी है। सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं, वहाँ है प्रारब्ध, अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहकर भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बनेंगे वह बहुत मज़ा देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ देखते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तेजना है, तब ही हीरे जवाहरात से सजना है। जब अभी ये सब विकारों को तेज देंगे, तब मतलब इन विकारों को पूरी रीति से त्याग कर देंगे, तब हीरे जवाहरात से सजना है। तेजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, सच्ची कमाई कर हाथ भरपूर करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। सौदागर के बच्चे, हमें सौदा करना है ज्ञान रत्नों का। नंबर दूसरा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तेज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। विकारों को तेज देना है, मतलब त्याग देना है, और ज्ञान रत्नों से सजना भी है और दूसरों को भी सजाना है। वरदान, सब फिक्रात बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाली, जितनी भी फिक्र है, बहुत जितनी भी चिंताएं हैं, सब बाबा को दे देना है और अपने को बेफिक्र कर देना है। बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वह सदा दिल तखत पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसीलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो,
कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। इस फकूर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल भी व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना और बाबा का कहना माना मुश्किल से निकलना। स्लोगन: किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल है और उस हलचल को समाप्त करने का साधन बन गया ड्रामा में अटल निश्चय चाहिए। ड्रामा पर जो अटल विश्वास करने वाले हैं वह कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे। ओम शांति।